स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बावकार मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत शोरा अहले सुन्नत हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तेगे अली के फैज़ का दर है खुला हुआ, है कादरी फ़कीरों का झंडा गड़ा हुआ। हज़रात, सरज़मीन चक फ़ाज़िल मिल्की में आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। इस जलसे की सदारत फरमा रहे हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ वक़ारी मुबश्शिर साहब क़िबला, जो आपके ख़तीब व इमाम हैं। जलसे की इस वक्त निज़ामत कर रहे नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना आमिर रज़ा साहब क़िबला शमसी, उनसे आप समाअत कर रहे हैं। हज़रात, स्टेज पर बड़े करम फरमा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना हकीम मंसूर आलम तेगी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। बाएं जानिब मद्दाह रसूल हज़रत मौलाना आरिफ रज़ा मिसबाही साहब क़िबला। और जलसे आज के इस जलसे में दीगर उलमा अहले सुन्नत शोरा अहले सुन्नत तशरीफ़ लाए हैं। हज़रात, बहुत देर से नादख़ानी हो रही थी और उलमा का हुक्म हुआ चंद लम्हों के लिए मैं हाज़िर हूँ। हमारे इस मजलिस में बहुत सारे यूट्यूब चैनल मीडिया के लोग, बिलखुसूस तासीर उर्दू के ब्यूरो चीफ़ अली जनाब शराफत ख़ान साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, जिनकी निगाह जलसे के हर पहलू पर है कि किस अंदाज से क्या हो रहा है। मैं एले कमेटी से गुजारिश कर रहा हूँ, असल जलसे को कामयाब करना यहीं से है, इसलिए आप आकर तशरीफ़ रखें और अपने इस जलसे को संभालने की कोशिश करें। चंद लम्हों की ज़हमत है। अल्लाह ताला इस आमद रसूल कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबों के लिए अल्लाह ताला इसे ज़रिए नजात बना दे। एक बार और नबी और आले नबी पर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक शेर आमद रसूल के हवाले से फिर मैं चंद बातें अर्ज़ करूँगा। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा अपनी बेदारी का सबूत पेश करें, बावाज़े बुलंद कह लें सुबहान अल्लाह। मुलाहिज़ा करें, जहाँ भर में हुआ चर्चा, जहाँ भर में हुआ चर्चा, रबीउन नूर आया है। जहाँ भर में हुआ चर्चा, रबीउन नूर आया है।
वर हो गई दुनिया रबीउल नूर आया है, वर हो गई दुनिया रबीउल नूर आया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक की तुम्हारे पास आया अल्लाह के जानिब से एक नूर और रोशन किताब। मुफस्सिरीन इकराम इसकी तफसीर में लिखते हैं कि नूर से मुराद वो हुजूर की ज़ाते बाबरकात है, किताब से मुराद किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद है। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया। जब ही मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाहि व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया। मैं अल्लाह के नूर से हूँ और सारी कायनात मेरे नूर से है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। कितना पहले? जमीन से पहले, आसमान से पहले, सहराओं से पहले, दरियाओं से पहले, जंगलों से पहले, पहाड़ों से पहले, दरख्तों से पहले, इंसानों से पहले, जिन्नातों से पहले, फरिश्तों से पहले, कायनात के जर्रे जर्रे से पहले अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा फरमाया। रखा कहाँ? अपने कुर्बे खास में रखा और फरमाया, ए महबूब बनाने वाला मैं हूँ, बनने वाला तू है। ए महबूब तीसरा कोई नहीं, मैं तुझे देखता हूँ, तू मुझे देख, मैं तुझे देखता हूँ, तू मुझे देख। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले नबी के नूर को पैदा फरमाया। आज पूरी दुनिया के कोने कोने में नबी की मिलाद लोग मना रहे हैं। हमारे यहाँ एक तबका है जो जुलूसे मोहम्मदी निकालता है, एक तबका है जो ईद मिलादुन नबी मनाता है, एक तबका है जो जलसा और कॉन्फ्रेंस करता है, लेकिन एक तबका है जो ईद मिलादुन नबी नहीं मनाता, एक तबका है जो जुलूसे मोहम्मदी में शिरकत नहीं करता। तो हजरात, इस पर लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि साफ तौर पे ये बात समझते चले कि आपके मिल्की का एक बच्चा जो 5 साल के बाद सऊदी अरब से लौटा, जैसे ही वो प्लेन में बैठा, प्लेन वाले को उस लड़के से कोई खुशी न हुई। उसके बाद उसने ट्रेन में सफर किया, ट्रेन वाले को कोई खुशी न हुई। उसने बस में सफर किया, बस वाले को कोई खुशी न हुई। उसने 4 चक्के में सफर किया, 4 चक्के वाले को कोई खुशी न हुई। क्यों खुशी न हुई? कि उस प्लेन वाले का उस लड़के से, आपके गांव के लड़के से कोई रिश्ता न था। उस ट्रेन वाले का रिश्ता उस लड़के से कोई रिश्ता न था। उस गाड़ी वाले का उस लड़के से कोई रिश्ता न था, इसलिए उसके आने पर खुशी न हुई। लेकिन जैसे ही वो लड़का आपके चक फाजिल मिल्की में वो लड़का पहुंचा है, और जैसे ही आपकी आबादी में पहुंचा, जैसे ही अपने घर में पहुंचा है, उसकी माँ की निगाह अपने लाल पे पड़ती है, माँ दौड़ पड़ती है, उसके आंख से खुशी के आंसू छलक पड़ती हैं। वो अपने लाल को सीने से लगाती है, वो अपने लाल को कलेजे से लगाती है, कभी पेशानी को बोसा देती है, कभी उसे सीने से लगाती है। इतने में बहन दौड़ती है, वो भी अपने भैया को पहचान लेती है। दोस्त दौड़ता है उसे देखकर, यानी जो उससे मोहब्बत करता है उसे देखकर खुशी होती है। बिला तमसील अर्ज करना चाहता हूँ कि जो रसूल का आशिक नहीं होता है उसे ईद मिलादुन नबी में तकलीफ होती है, उसे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन जो नबी का मिलाद मनाने वाला होता है, जो नबी से मोहब्बत करने वाला होता है, जो नबी का आशिक होता है, वो पुकार कर कहता है, या रसूल अल्लाह, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में। नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, शहनशाह खिताबत कारी जावेद अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर,
सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, यानी दुनिया के हर कोने में नबी की मिलाद मनाने वाले आशिक पाए जाते हैं। ये रोकने वाले, इनकी हैसियत आटे में नमक के बराबर भी इनकी हैसियत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के आमद के सदके जमीन का बिछौना बिछाया, नबी के आमद के सदके आसमान को बनाया, चांद को, सूरज को, सितारों को, हवाओं को, दरियाओं को, पहाड़ों को, दरख्तों को। हजरात, आपके चक फाजिल मिल्की में आज जलसा है, उलमा आए हैं, जलसा सुनने वाले आए हैं, तो गांव वालों ने पेंडाल लगाया है। हजरत मौलाना मुबश्शिर साहब की सदारत में यहाँ कुर्सियां लगाई गई है, यहाँ खाने का इंतजाम किया गया है, यहाँ लाइट को लगाया गया है। लेकिन जलसा खत्म होगा, पेंडाल खोल लिया जाएगा, कुर्सियां समेट ली जाएंगी, लाइट को बुझा दिया जाएगा, स्टेज को हटा दिया जाएगा। बिला तमसील कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने नबी के सदके जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, सितारों को बनाया, चांदो सूरज को पैदा किया, पैरों बर को पैदा किया, खुशको तर को पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को अल्लाह ने नबी के सदके पैदा किया। वो मेहमान मक्का की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला के घर में हजरत आमना खातून के शिकम अतहर से मुस्तफा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौशए बज़्मे जन्नत, काने लाले करामत, मोहरे चरखे नबूवत, सब यसरा के दूल्हा मक्का में तशरीफ लाए, मक्का में पैदा हुए, मदीना शरीफ में विसाल किया। हजरात, वो मेहमान मक्का में आया, मदीना शरीफ में विसाल किया। अगर आने वाला मेहमान जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया, अगर आने वाला मेहमान नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, शहनशाह तरन्नुम सकलैन वजाह साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने उस नबी के सदके कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। अगर वो मेहमान आता और आकर चला जाता तो अल्लाह को जमीन का, अल्लाह तबारक व तआला जमीन को समेट लेता, आसमान को हटा देता, सितारों को, चांद को, सूरज को, दरियाओं को, पहाड़ों को, कायनात के जर्रे जर्रे को खत्म कर देता। बिला तमसील उलमा की मौजूदगी में आमद रसूल कॉन्फ्रेंस से जावेद अख्तर फैजी कहना चाहता है, वो मेहमान मक्का में आया तो है लेकिन गया नहीं है, मदीने में आराम फरमा है। तभी तो जमीन सलामत है, तभी तो आसमान सलामत है, तभी तो दरिया सलामत है, तभी तो चांद, सूरज, सितारे सब कुछ सलामत है। वो महबूब आया तो है लेकिन दुनिया से गया नहीं। बरेली से आला हजरत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरात गिरामी, ईद मिलादुन नबी मनाना ये आशिकों के हिस्से में है, सबके हिस्से में नहीं। मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद, लेकिन ये हमारे हिस्से में है। ईद मिलादुन नबी मनाने से जब एक काफिर को फायदा पहुंच सकता है। आपने उलमा से सुना होगा कि अबू लहब के मरने के बाद हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब में देखा तो पूछा, अबू लहब, तू तो हुजूर की दुश्मनी में मरा, बता तेरा क्या हाल है। उसने कहा, जब से मरा हूं मुझ पर जहन्नम का सख्त अजाब हो रहा है, मैं आग में जलता हूं, तरह तरह के अजाब मुझ पर नाजिल किए जाते हैं, लेकिन पीर के दिन अजाब में कमी हो जाती है, सोमवार के दिन मेरे अजाब में कमी कर दी जाती है। पूछा हजरत अब्बास ने, आलम ख्वाब ही में ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों होता है। उसने कहा कि जब सुआइबा ने मुझे खबर दी कि ए अबू लहब खुश हो जा, तेरे घर में भतीजे की पैदाइश हुई है, ऐसा नूरी बच्चा जो पैदा हुआ, मक्का की गलियां खुशबूदार हैं, मक्का की शहराएं महक रही हैं, मक्का के दरो दीवार खुशबूदार हो चुके हैं, पूरा मक्का खुशबू में मुज़य्यन हो चुका है, तू भी खुश हो जा। उसने खुशी के आलम में अपनी शहादत की उंगली से कहा कि जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। हजरात, उसकी वो शहादत की उंगली, उसने कहा कि हर पीर के दिन उस शहादत की उंगली से एक चश्मा यानी पानी जारी होता है, जिसे मैं चूसता हूँ, मुझे सुकून मिलता है, मुझे आराम मिलता है। बिला तमसील कहना चाहता हूँ कि जब एक गद्दारे रसूल
एक उंगली को, सिर्फ एक उंगली को मिलादे मुस्तफ़ा पे खर्च कर दे, अल्लाह उसकी उस उंगली को जहन्नम की आग से महफूज फरमा दे और उस उंगली से उस जहन्नमी को फायदा भी मिले बिला तमसील। ओ चक फाजिल मिल्की के गुयूर मुसलमानों, आमद रसूल का जलसा करने वालों, पैगाम लेकर के जाओ कि जब एक उंगली को मिलादे मुस्तफ़ा में खर्च कर दिया जाए तो वो उंगली जहन्नम की आग से महफूज हो जाए। तो जिसका पूरा वजूद मिलादे मुस्तफ़ा में खर्च हो, अल्लाह उसके पूरे वजूद को जहन्नम की आग से महफूज कर देगा। अल्लाह उसके पूरे वजूद को मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अल्लाह उसके पूरे वजूद को जहन्नम की आग से महफूज कर देगा। आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूँ, अपनी किस्मत पे नाज करो कि हम मिलाद मनाने वाले हैं, अपनी किस्मत पे नाज करो हम सरकार की महफिल में जाने वाले हैं, अपनी किस्मत पे नाज करो कि हम लंगर लुटाने वाले हैं, अपनी किस्मत पे नाज करो कि हम जलसा कॉन्फ्रेंस सजाने वाले हैं, और अपनी किस्मत पे वो मातम करें इसलिए कि जब हुजूर दुनिया में पैदा हुए किसी ने मातम किया था तो शैतान ने मातम किया था। आज भी कुछ लोग तो देख देख कर, अरे तेरी किस्मत तो वो है कि जब झारखंड में एक गैर ईमान वाला मरता है तो पूरा देवबंद उलट कर जाता है और उस काफिर बाबा के लिए दुआए मगफिरत करता है। सदबार तौबा, सुन्नियों की किस्मत ये है, तेरी किस्मत ये है कि तू मुशरिकों के लिए दुआ करता है, काफिरों के लिए दुआ करता है, मुनाफिकों के लिए तू दुआ करता है। ए बदअकीदो, उस वक्त तुझे कोई दलील याद नहीं आती, लेकिन सुन्नियों की किस्मत में है, सरकारे सुरकाही के गुलाम के किस्मत में है, आला हजरत के आशिकों के किस्मत में है कि वो नबी पाक की मिलाद मनाते हैं, वो रसूल की याद मनाते हैं, वो रसूल का दिन मनाते हैं। जब तक जिसमें धड़कने बाकी रहेंगी हम नबी की याद मनाते रहेंगे, हम नबी का जिक्र करते रहेंगे। हम अहद करें, ये ईद मिलादुन नबी का महीना है, अगर हमारे कोई भाई शराब पीते हो वो तौबा करें, ये हुजूर की आमद का महीना है, वो शराब नोशी से तौबा कर दे। अगर किसी भाई ने नाहक किसी भाई की जमीन कब्जा कर ली है तो ईद मिलादुन नबी मनाने का ये भी तरीका है कि आप उसकी जमीन को वापस कर दो। ईद मिलादुन नबी मनाने का एक ये भी तरीका है कि अगर कोई बीमार आदमी है तो आपको उसकी इयादत के लिए जाना चाहिए। पैगंबर ने तो उस बुढ़िया की भी इयादत की जो रसूलुल्लाह पे गंदगी फेंकती थी, गलाजत फेंकती थी। जब एक रोज बीमार पड़ गई तो मुस्तफा जाने रहमत अपने साथियों के साथ उसकी इयादत को गए तो ज़ईफा ने कहा, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, जब तक मेरे जिस्म में ताकत थी मुकाबले के लिए नहीं आए, जब तक मेरे जिस्म में तवानाई थी मुकाबले के लिए नहीं आए, आज बीमार हूँ बिस्तर पे हूँ तुम मुकाबले के लिए आए हो। रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा, ए बूढ़ी खातून सुन ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से मुकाबले के लिए नहीं आया है बल्कि अल्लाह के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए आया है, जो पूरी दुनिया में अमन, शांति, मसावात, मोहब्बत, प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए आया है। अगर पूरी दुनिया में कोई भूखों को खाना खिलाता है, वो किसी धर्म का आदमी है, वो मुस्तफा की हदीस पे अमल कर रहा है। अगर पूरी दुनिया में किसी कोई धर्म का आदमी अगर प्यासों को आज पानी पिला रहा है तो ये हदीस मुस्तफा पे वो अमल कर रहा है। मेरे आका ने फरमाया, भूखों को खाना खिलाया करो, प्यासों को पानी पिलाया करो, नंगों को कपड़ा पहनाया करो, जो रास्ते भटक जाएं उन्हें रास्ता दिखा दिया करो, रास्ते में पत्थर हो उसे हटा दिया करो। आज पूरी दुनिया उस पे अमल कर रही है। अफसोस हमारी मुस्लिम कम्युनिटी इससे कोसों दूर है। पैगाम मोहब्बत लेकर के जाइए। आप उस रसूल के उम्मती हैं कि मेरे आका ने पत्थर की चोट खाकर भी दुआएं दी हैं और उन्हें सीने से लगाया है। जरूरत इस बात की है कि आज भी अगर सीरत मुस्तफा पे अमल कर लिया जाए तो पूरी दुनिया के कोने कोने में इस्लाम पहुंचता हुआ नजर आएगा। सारे लोग
जो हमारे दूसरे धर्म के लोग भटके हुए हैं वो भी कहेंगे जब इनके पैगंबर का कमाल इतना अच्छा है तो उस पैगंबर के खुदा का आलम क्या होगा। जब मुसलमान इतना अच्छा है इनका दीन कितना अच्छा होगा, इनका कुरान कितना अच्छा होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो मौलाई करीम इस पाकीज़ा जलसा यानी आमद रसूल कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। बावाज़े बुलंद पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विद कर लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। आए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।